जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, हमारी लाइफ इज़ प्लान बाय गुरु जी, इज़ कंट्रोल्ड बाय गुरु जी। जब वो हमें अपने आप से जोड़ते हैं संगत जी, तो हमारी लाइफ की कोई भी चीज़ उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। गुरु महाराज कहते थे कि ज्योतिषियों पास, टैरोट कार्ड रीडर्स, इनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब गुरु महाराज हमारी नए लेख लिखते हैं। और संगत जी, एक सत्संग सुना था जिसमें एक अंकल, जिनको एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तेरी उम्र ख़त्म होने वाली है, तो गया। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा घर से बाहर मत निकलना। तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो ट्रेड फेयर गए और वहाँ से आते हुए गुरु महाराज के मंदिर गए। गुरु महाराज बाहर ही खड़े थे। उन्होंने कहा जा, तेरा कल्याण कीता, तू जा। उनको अंदर भी नहीं आने दिया, चाय प्रसाद भी नहीं पीने दी। वो कहते हैं वहीं से ही मेरे को भेज दिया। कहते हैं कि मैं फ्रंटियर गाड़ी में बैठा अपने घर आने के लिए, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का। कहते हैं मैं ऊपर वाले बर्थ पे था, ऊपर से नीचे गिरा। जब मैं नीचे गिरा तो कहते हैं मेरे को पेन्स हुई, लेकिन कहीं कोई खरोच नहीं थी। मैंने बाहर जाके देखा तो लोग, बहुत सारे लोग जिनकी डेड बॉडीज निकल रही थी। कहते हैं वो मेरे से ऐसा सिचुएशन देखी नहीं गई और मैं जंगलों से होता हुआ अपने घर चला गया। कहते जब मैं घर गया उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे कोच में, जिस कोच में मैं था, एक भी कैजुअलिटी नहीं थी। कहते हैं मैं गुरु महाराज के पास शुक्राना करने गया तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए मुझे पूरा कोच बचाना पड़ा। और फिर कहते हैं कि मैंने वो मेरी कुंडली और वो उनके जो एस्ट्रोलॉजर थे उनके पास जाना छोड़ दिया, कुंडली फाड़ के फेंक दी। गुरु महाराज कहते थे कि आप टैरोट कार्ड रीडर्स के पास भी मत जाया करो, क्योंकि वो क्या करते हैं, बेसिकली किसी ना किसी जो शक्तियाँ होती हैं उनको उन कार्ड्स में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम ये सब करते हो फिर तुम परेशान होते हो और फिर मेरे पास आते हो, फिर मुझे तुम्हारे कर्म कटवाने पड़ते हैं और फिर बहुत मुश्किल होती है। संगत जी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी गुरु महाराज मना करते थे। गुरु महाराज ये भी मना करते थे कि हमें हाथों में जो स्टोन्स डालते हैं, कहते हैं कि उससे मेरी ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच सकती। बहुत सारी संगत गुरु महाराज के पास आती है, फिर भी स्टोन्स डाले रखती है। लेकिन संगत जी, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस रब के पास हम आ रहे हैं, अगर हम उस रब के हिसाब से चलेंगे तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। लेकिन अगर हम गुरुजी तो करते हैं, लेकिन बात अपने मन की मानते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे कि भीड़ बहुत होगी तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें वही करना है जो गुरु महाराज कहते हैं करने के लिए। संगत जी, उन्होंने हमें बहुत सारे वहमों से निकाला। बहुत सारी संगत फास्ट रखती है और फिर आके ये बोलती है कि हम फास्ट वाला खाना अपने साथ लेके आए हैं। सत्संग में भी ऐसे करते हैं। बहुत सारी संगत वहाँ पे आके लंगर नहीं करती है। ये उनको कितना भी बोलो, लेकिन वो कहते हैं हमारा फास्ट है। डॉक्टर ने किसी को किसी चीज के लिए मना किया है, वो कहते हैं हमें वो मत देना। सत्संग में ये कहते हैं कि हमें थाली में ये डालना, वो मत डालना। संगत जी, ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लंगर को फिर पदार्थ के रूप में देख रहे हैं, हम उसको प्रसाद नहीं देख रहे हैं। गुरुजी हमारे डॉक्टर हैं, ही नोज कि हमें कितनी डोज कितनी चाहिए, कितनी बार चाहिए। हम डॉक्टर को ये नहीं बताते जाके कि डॉक्टर से बोलें कि हमें इतनी ये वाली दवाई दो और ये इतनी बार दो। वैसे ही हम जब लंगर खाने जाते हैं गुरु महाराज के सत्संग में या मंदिर में, तो जो हमें मिलता है हमारी थाली में, वो हमारे लिए हमारी मेडिसिन है। हमें उसको पूरा खाना है। हमें ये नहीं बोलना कि मुझे इतना खाना है या इतना नहीं खाना। संगत जी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। गुरु महाराज हमारे हर पल हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें भी गुरु महाराज की बात मानेंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी। गुरु महाराज कहते थे मांगो नहीं मानो, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो वो हमारी जो उनके साथ जो एक डोरी है वो मांग के साथ ही रह जाती है, और उसके बाद जब मांग हो जाती है पूरी तो वो टूट जाती है। लेकिन अगर हम उनको मानते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में हर पल में हमारे साथ रहते हैं। गुरु महाराज कहते थे तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे कम करांगा। संगत जी, लेकिन उस चीज़ के लिए हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है गुरु महाराज के साथ, किसी के थ्रू कनेक्शन नहीं। एक गुरु महाराज कहते थे अपनी ईगो छोड़ के आया करो। अब वो ईगो कैसे छूटेगी? मांगना छोड़ दो। अगर हम मांगना छोड़ दिया तो ईगो अपने आप छूट जाएगी। संगत जी, गुरु महाराज हमें वो देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है, और हमें
अपने आप को रेडी करना है उनकी ब्लेसिंग के लिए। और संगत जी, हम लोगों में बहुत ज़्यादा कमियां निकालते हैं। हमें अपने आप में कमियां निकाल के हमें अपने आप को उनके काबिल बनाना है। हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम कहाँ गलत हैं, हम में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है और हमने कहाँ पहुँचना है। संगत जी, दिस इज़ द माइंडसेट जो हमें अपना बनाना है। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए और हर पल ये बताने के लिए कि मैं हूँ तेरे साथ। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।